मऊगंज जो विधानसभा है, मऊगंज विधानसभा एमपी यूपी के बॉर्डर से लगा हुआ है। और कुछ दिन पहले आप देखिए, या फिर ये कहना चाहिए कुछ साल पहले आप देखिए, मऊगंज विधानसभा में अपराध का ग्राफ बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ रहा था। जगह जगह पर मेडिसिन नशा, नशीली टैबलेट, कफ सिरप सहित अन्य कई नशे के सामान यहाँ पर मिल रहे थे। खुलेआम मारपीट की भी घटनाएं हो रही थी, हत्या जैसी वारदात हो जाती थी, लूट वगैरह। और जब से आप विधायक बने हैं तो उसे कंट्रोल करने में आपने कितनी सफलता हासिल की है, और अभी ऐसा क्या आपको लगता है कि अधूरा रह गया है जिसे पूरा करना पड़ेगा? देखिए, यहाँ की डेवलपमेंट का एक बड़ा कारण ये भी था, यहाँ की लूट, गुंडागर्दी, खुलेआम दादागिरी, ये भी एक कारण था। मैं इसका उदाहरण बताऊं, 2-3 सड़कें ऐसी थी जिसके 2-2, 3-3 बार टेंडर हो गए, काम नहीं हो रहे थे 10, 15 साल से। क्यों? और जब मैंने पता किया तो इंजीनियर से मैंने बोला, वो बोलता था ठेकेदार नहीं कर रहा। ठेकेदार को मैंने कहा कि ठेकेदार भी, इंजीनियर भी, सब लोग एक साथ बैठोगे और फिर अपन देखेंगे। तो ठेकेदार का कहना ये है कि मैं रोड बनाने जाता हूँ, मेरी गिट्टी लोग उठा ले जाते हैं, ट्रैक्टर में भर ले जाते हैं, मैं रिपोर्ट करता हूँ तो पुलिस सुनती नहीं है, थाने में रिपोर्ट लिखी नहीं जाती है, मेरी मशीन खड़ी जाए तो डीजल वो मांग लेते हैं, रिपोर्ट करने जाओ तो कोई करता नहीं। तो जब प्रशासनिक हमें सहयोग नहीं मिल रहा तो मैं, और ऐसी स्थिति में वो ठेकेदार भाग जाता है। वो फायदा करने के लिए आएगा, नुकसान करने के लिए तो आया नहीं कोई नहीं। तो ये गुंडागर्दी का कारण डेवलपमेंट का एक, मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट में एक बड़ी बात है ये भी रहा। हमको पता चलता था कि जब आप देखेंगे कि सीधी से बहरा डाबर होके लोग आते थे, बसें लूट लेते थे लोग, मोटरसाइकिल से चैन छिना लेते थे महिलाओं के। आप जब आते हैं, जैसे ही पिपराही से आप आगे आते हैं तो पिपराही के जंगल से अंधेरे में होते हुए लोग लूट लिपाट कर लेते थे। ये आए दिन यहाँ की घटना थी। लूट की ये स्थिति होती थी कि पुलिस कहती थी कि भाई रात को आना जाना बंद करो। अरे पुलिस रात को आना जाना चालू रखो, हम ऐसी व्यवस्था देंगे, ऐसा नहीं, रात को आना जाना। मैं जब विधायक बना तो मैं रात को जाता था, अपना गनमैन 2-3 लोगों को बैठा करके रात को मैं वो पिपराही के जंगलों से होते हुए सीधी तरफ रोड पे, वो अमिलिया थाने से होकर के फिर यहाँ पे ऐसे 3-4 चक्कर मारते थे रात को। और ढाबे में इधर बार भी बैठता था, ढाबे में उधर भी बैठता था, केवल ये देखने के लिए कि आखिर कैसे करते। और जब ये बात पता चली कि यहाँ पेट्रोलिंग हो रही है तो लोग बागों को करने को नहीं मिलता था। ये हुआ, कैसे पता चला? अधिकारी लोग बोलते थे कि भाई आप रात को मत चला करिए। मैंने क्यों नहीं चलेंगे रात को, मेरा प्राण चला जाए, मगर मैं किसी को लूटने नहीं दूंगा। और अंत में कई लुटेरे पकड़े गए और स्थितियां ये हो गई कि वहां पे लूटपाट बंद हो गई। आज आपको मैं बता दूं, बहरा डाबर से सीधी तरफ से कोई बहरा डाबर होके आता है, और अगर अमिलिया से पिपराही होकर के कोई आता है, ना तो कोई बस लूटने की घटना आई, ना कोई किसी को लूटने की घटना आई। और अगर किसी ने ऐसी कोई घटना की है तो पुलिस में मुकदमा कायम हुआ है, वो जेल गया है। तो लोगों के अंदर जो ये डर था ना, वो खत्म करने से डेवलपमेंट होता है। और अभी हमारे समय में 100 कुछ लोग कोरेक्स बेचने वाले लोग बंद हुए। कोई एक आदमी मेरे पास इसके लिए नहीं आ सकता कि प्रदीप पटेल के पास चलो और कोरेक्स बंदे को फोन कर देंगे। उन्हें पता है कि प्रदीप पटेल के पास गए और फोन के बताया तो वो 4 लाख और मरवाएंगे पुलिस वालों से, बोलेंगे इसके ऊपर और मुकदमा लगाओ। तो इसलिए मेरे पास कोई आता ही नहीं। और इस कारण से पुलिस निर्भीक होकर के गुंडों और इस तरह के अपराधियों को कार्रवाई करती है। पुलिस स्वतंत्र होकर इस काम को करी है और इसलिए पुलिस के इस काम से सफलता मिली है। आज यहाँ पर आतंक थोड़ा सा घटा है, मगर अभी आतंक करने वाले लोग बीच बीच में सर बीच उठाते हैं। समय लगेगा मगर इसका अंत होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और सभ्य समाज के लोग, चाहे किसी भी जात बिरादरी को, सब चाहते हैं कि मेरे बेटे नशे से दूर रहे। 10-10 साल के बच्चों को कोरेक्स और दवाई को नशे कराने वाले लोग हैं। और मुझे तो शर्म आती है कि लीडर भी फोन में कई बार ये बात बोल देते हैं कि मेरे को फोन करना पड़ता है, लोग बेरोजगार हैं इसलिए लोग अवैध कोरेक्स गाता बेच रहे हैं।
बेरोजगारी के लिए बेचने दो कोरेक्स, अच्छी बात है क्या? बिल्कुल नहीं। निदान नहीं करते वो, खुलेआम मंच में भाषण देते हैं कि हाँ मैं लोगों को कोरेक्स बेचने वालों को मदद करता हूं, छुड़वाता हूं। कैसे आप समाज ठीक होगा? कैसे हमारा मऊगंज आगे बढ़ पाएगा? और इसलिए गुंडागर्दी, दादागिरी, रोड दुर्घटना, एक्सीडेंट, जितने प्रकार के अपराध होते हैं, घरेलू हिंसा, सबके पीछे कहीं ना कहीं नशा कारण है। इसलिए नशा को भी बंद करने के लिए मैं सख्त विरोधी हूँ। मेरे साथ जितने लोग काम करते हैं मेरी टीम में, जो भी 30-40 लोग काम करते हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि गुटखा खा ले, और बाकी तो छोड़िए। और ये आपको भी पता होगा मेरे बारे में, और मेरे बारे में यही नहीं, जिले भर नहीं, प्रदेश में भी सबको पता है कि मैं नशे का बहुत बड़ा विरोधी हूँ। पहले आप नशा मुक्ति किसी अभियान, नशा मुक्ति अभियान, हाँ, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी और गायत्री शक्तिपीठ और ये सब लोग नशे के अभियान का विरोध करते थे, तो मैं उन कार्यक्रमों में जाता था। तो स्वाभाविक तौर से उसके लिए अभियान में था, वहीं से प्रेरणा मिली और इसलिए काम कर रहा हूँ। और आज सरकार में बैठा, विधायक बना, तो इस काम को करने में मुझे लगता है कि पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए, तो मैंने पुलिस को सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद पुलिस बढ़िया काम कर रही है। कोई भी गुंडा, कोई भी कोरेक्स बेचने वाला, गांजा बेचने वाला नहीं छोड़ा जाएगा, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा, बख्शा ही नहीं जाएगा, जेल जाएगा वो, उसको बख्शना भी नहीं चाहिए। वो इतना बड़ा अपराध है कि सारे जितने भी अपराध हैं, उन अपराधों की अगर जड़ कहीं है तो नशा है। एक्सीडेंट होता है उसका अपराध का, उसका कारण, मैक्सिमम कारण आप बताओ क्या है? घर में अगर पी करके कोई आ रहा है, बच्चों के सामने पत्नी को मार रहा है, किसी को मार रहा है, अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर रहा, उसके पीछे कारण क्या है? नशा है। तो घरेलू हिंसा का भी कारण नशा, दुर्घटनाओं का भी कारण नशा, अब पढ़ाई लिखाई में नुकसान होने का भी कारण नशा, और जितने भी तरह के झगड़े होते हैं, जितने भी तरह के नुकसान होते हैं, डेवलपमेंट में बाधा है तो नशा, रात को कहीं काम कर रहा है, कैंप लगा, वहां पे 4 लड़के लूटपाट कर रहे हैं, उसका कारण है नशा। तो नशा एक ऐसी चीज है जो सब झगड़ों का, सभी विवादों का, सभी विकास कार्यों में बाधा का, सबको वो जड़ है नशा। इसलिए नशा वो सब लोगों को मिल करके रोकना चाहिए। कभी कभी आप शराब दुकान के सामने भी धरना बैठ जाते हैं? एक बार मैं बैठा था, एक बार यहाँ शराब के कुछ गुंडों ने मारपीट की थी आम पब्लिक से, तो मैंने बोला कि ये दुकान बंद करो, इसलिए उस दुकान को बंद करवाया था। जबकि वो तो सरकारी टेंडर, सरकारी दुकान था, तो सरकारी टेंडर ले ले तो तुम किसी आदमी को मारोगे क्या? बिल्कुल नहीं। गुंडागर्दी करोगे, ये गलत बात है। कैसे तुमने पब्लिक को मार दिया? तो वो दुकान बंद हुई, उस दुकान को बंद हुई थी। हमने बोला कि जब तक यहाँ इलेक्शन है, ये इलेक्शन में जो लोग दारू पिला पिला करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, वो ये दुकान तब तक की नहीं खुलेगी, और फिर वो बंद रही इलेक्शन तक दुकान।